दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ला कंपनी के बारे में। टेस्ला कंपनी का पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एक टाइम था जब ये बैंकरप्ट होने वाली थी। एक्चुअली एलोन मस्क इसको गूगल को बेचना चाहते थे और फिर ऐसा क्या होता है, कंपनी 2021 में $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस कर जाती है और आज के दिन ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे वैल्यूएबल कार मेकर्स में से एक है। और इसकी सक्सेस के पीछे क्या रीजन है, आइए देखते हैं। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत एलोन मस्क के द्वारा नहीं की गई थी, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी टेस्ला कंपनी? एक्चुअली दो दोस्तों के द्वारा शुरू की जाती है ये कंपनी 2003 में, मार्टिन और मार्क के द्वारा। ये बड़े अच्छे दोस्त थे और ये पैशनेट थे इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर। ये इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करना चाहते थे कि कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाए जा सकते हैं। एक्चुअली इसी पैशन के साथ ही टेस्ला कंपनी की शुरुआत करते हैं और इनका स्टार्टिंग से ही मोटिव था कि हम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही बनाएंगे। और 2008 में एलोन मस्क कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज ए सीईओ, जिसको आज कौन नहीं जानता दुनिया में, और आज के दिन ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं। और दोस्तों इससे पहले भी ये कई सक्सेसफुल स्टार्टअप्स लॉन्च कर चुके हैं, जैसे Zip2, X.com, पेपैल। और दोस्तों इतने क्रिएटिव इंसान है, इन पर एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे, किसी और वीडियो में। और दोस्तों अगर टेस्ला आज यहाँ पर है तो इसके पीछे एलोन मस्क की अहम भूमिका रही है, क्योंकि 2008 से ये कंपनी के सीईओ एंड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट रहे हैं। टेस्ला कंपनी की सक्सेस का श्रेय भी इनको जाता है और 2021 में कंपनी $1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस कर जाती है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि टेस्ला कंपनी स्टार्टिंग से ही ग्रो कर रही थी और ये ग्रो करती जा रही थी। और दोस्तों इसी प्रकार से टेस्ला कंपनी भी 2013 में बैंकरप्सी कगार पर आ जाती है और उस टाइम एलोन मस्क टेस्ला को बेचने के लिए गूगल के फाउंडर लैरी पेज के पास जाते हैं, जो इनके काफी अच्छे मित्र भी हैं। और ये उस टाइम पर $6 बिलियन की वैल्यूएशन पर कंपनी को बेचना चाहते थे और ये डील बड़ी नियर टू क्लोज पहुंच जाती है। और उसी टाइम पर 2013 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आता है, कंपनी $11 मिलियन के प्रॉफिट में होती है। एक्चुअली वहीं पर एलोन मस्क अपना डिसीजन को चेंज कर देते हैं और डील को कैंसिल कर देते हैं। उस टाइम पर एस मॉडल कार थी, उसकी बिक्री बड़ी ही सक्सेसफुल रहती है और उसके बाद से टेस्ला कंपनी को भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। और दोस्तों 10 साल बाद टेस्ला कंपनी की वैल्यूएशन आज के दिन $654 बिलियन है। दोस्तों आइए बात करते हैं टेस्ला कंपनी की सक्सेस के पीछे क्या रीजन रहे हैं, एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है फोकस ऑन इनोवेशन। दोस्तों टेस्ला कंपनी की जो नींव है वो इनोवेशन पर ही रखी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ये कुछ नया करने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि फुली इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी पॉसिबल है और ये लगातार कार की मॉडर्नाइजेशन पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कार बनाने की ट्राई कर रहे हैं जो कि फुली ऑटोमेटिक होगी और जो ऑटो पायलट मोड पर चलेगी, और एक लेवल तक इन्होंने अचीव भी कर लिया इस चीज को। एक्चुअली सेमी ऑटो पायलट मोड पर कार चलनी शुरू हो चुकी है इनकी। एक्चुअली ये ड्रीम दिखा रहे हैं लोगों को और उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स द ग्रेट थिंग एक्चुअली। और नंबर 2 है कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी। अगर मैं कहूँ इस कंपनी की बैकबोन भी यही है तो कुछ गलत नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि ये बात करें फुली इलेक्ट्रिकल व्हीकल की और जो प्रोड्यूस करेगा जीरो एमिशन। इसका मतलब है ये एयर पोल्यूशन में जीरो कंट्रीब्यूट करेंगे। और अब आप समझ ही गए होंगे कि ये अपने प्रोडक्ट को कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना चाह रहे हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसीज हैं, आगे चलकर जो प्रोडक्ट निकालने कंपनियां वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए। ये मैंडेटरी होने वाला कुछ टाइम में, और आगे चलकर वही कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी जो अपने प्रोडक्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाएंगी। और इन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया था 2003 में, जब इन्होंने कंपनी की स्टार्टिंग की थी। तो देखिए ये लोग कितने विजनरी लोग हैं, तो कैसे इनकी कंपनी ग्रो नहीं करेगी यार। जब आप इतने आगे का सोच लेते हो तो आपको देर सवेर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और थर्ड रीजन इसकी सक्सेस के पीछे स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग। एलोन मस्क की पर्सनैलिटी को कौन नहीं जानता, उनका जो मार्केटिंग करने का तरीका है सबसे यूनिक है। एलोन मस्क एक ट्वीट करते हैं और उसकी रीच होती है मिलियंस में, और टेस्ला की ब्रांडिंग के पीछे सबसे मेन रीजन यही है। और एलोन मस्क खुद इसके ब्रांड मास्टर हैं। और फोर्थ रीजन इसकी सक्सेस के पीछे लॉयल कस्टमर बेस। एक्चुअली कस्टमर को एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इन्होंने सर्विस सेंटर ओपन किए हुए हैं और साथ में मोबाइल सर्विस वैन लॉन्च की हुई है, ताकि इनके कस्टमरों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और फिफ्थ रीजन इसकी ग्रोथ के पीछे टेस्ला कंपनी कैपेबल है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए न्यू मार्केट में। एक्चुअली एलोन मस्क बिलीव रखते हैं ऑटोमेशन में, इसीलिए कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में ऑटोमेशन लेके आए, जिससे कॉस्ट को कम किया जा सके और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और इसीलिए कंपनी इंटरनेशनली एक्सपेंड कर पाई यूरोप और एशिया में। और इसके साथ ही कंपनी लग्जरी के साथ साथ अफोर्डेबल कार बनाने पर भी फोकस कर रही है। एक्चुअली टेस्ला कंपनी का मॉडल 3 एक अच्छा एग्जांपल है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और छठा रीजन इसके पीछे गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, ये भी एक अहम भूमिका निभाते हैं टेस्ला की ग्रोथ में, क्योंकि गवर्नमेंट भी ईवीएस को प्रमोट कर रही है और इसीलिए इनको टैक्स में छूट दी जाती है
जिससे इनकी कार और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है और मार्केट में बेचना उसको और भी ज्यादा आसान होता है। एक्चुअली सारे देशों की गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को लेकर बड़ी ही चिंतित है और ये बड़े बड़े मंचों से भी इसके बारे में हमें सुनने को मिलता है, जैसे G20 है। एक्चुअली जो कंपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है उसको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स दिए जाते हैं और इसमें टैक्स में भी एक बड़ी छूट देखने को मिलती है और जिसकी वजह से कार की कॉस्टिंग कम हो जाती है और उसको बेचने में आसानी रहती है। और 7th रीजन इसके पीछे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। देखिए, जब कोई कंपनी सफल होती है कोई ना कोई इंसान होता है जिसकी लीडरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें इस भूमिका को निभाया एलोन मस्क के द्वारा। देखिए, एलोन मस्क अपने टफ डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। टेस्ला में इन्होंने कुछ काफी रिस्की डिसीजन लिए हैं, जैसे इन्होंने एक तो इन्वेस्ट किया था सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में, क्योंकि उस टाइम पर ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। आज के दिन कुछ हद तक सेल्फ ड्राइव पॉसिबल है और इसमें इन्होंने काफी फेलियर भी देखने को मिला है, हालांकि बाद में इनको कुछ सक्सेस भी मिली है इसमें, जिसका आज के दिन ये कंपेटिटिव एडवांटेज उठा रहे हैं। और बैटरी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया इन्होंने और मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से आज ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में और जिसकी वजह से ये अपने कंपटीटर्स को टक्कर दे पा रहे हैं और आने वाले टाइम में इस चीज का इनको कंपटीटिव एडवांटेज भी मिलेगा। देखिए, ऐसे डिसीजंस रिस्की भी होते हैं और जिससे आने वाले टाइम में कंपटीटिव एडवांटेज भी मिलता है। एक्चुअली एलोन मस्क ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो है एक कल्चर डेवलप किया इन्होंने एक्सीलेंस और इनोवेशन को बिल्ड करने का। दोस्तों, ये कुछ रीजन थे टेस्ला की सक्सेस के पीछे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस कंपनी का एनालिसिस को देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।